हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्नव क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर्स का सल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, क्योंकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, पराग की चिकनी अलंकरण को किस शब्द से संदर्भित करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला, तो इसे हम नहीं करवाएंगे। इसके बाद हमारा सेकंड प्रश्न है, पराग के एक्सिन को कितनी परतों में बांटा गया है? तो इसे 2 परतों में बांटा गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मेलिटोपैलिनोलॉजी अध्ययन पराग को किस स्रोत से संदर्भित करता है? तो इसे करता है कोयला से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बिना जुड़े हुए परागण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मोनाड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पराग कणों को कितने प्रकार के पराग पोलैरिटी पाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्राइकोल पेट पराग पौधों की किस समूह की विशेषता है? ये भी प्रश्न हमको नहीं मिला, इसलिए हम इसे भी छोड़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक विस्तृत छिद्र जो आमतौर पर एक दूरस्थ ध्रुव पर केंद्रित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोलापस कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है हमारा, विशिष्ट परागकणों का आकार म्यू एम व्यास के बीच होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 75 से 100 म्यू के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि P/E अनुपात 1 है तो परागकण का आकार क्या होगा? तो आकार, ये भी ऑप्शन हमको नहीं मिला, इसलिए इसे भी हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, किस पौधों के बीजाणुओं को वनस्पति सल्फर कहा जाता है और पेट के विकारों के लिए औषधीय रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसे कहते हैं ऑप्शन ए लाइकोपोडियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, पराग की दीवार की संरचनाओं का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसे किया जाता है सेम विधि द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि पराग कण के ध्रुव पर छिद्र हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पोरस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, तीसरा समसूत्री विभाजन किस प्रकार की युग्मनज में होता है? तो ये प्रश्न भी हमको नहीं मिला, इसलिए इसे हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थेरोफिली एक प्रकार का परागकण है जो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लीमर द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ओम्फ्रोफिली किस कारक द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वर्षा द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, चमगादड़ द्वारा किया गया परागकण का क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चिरेप्टोरोफिली। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, बहापूर्णांक की नोक से बनने वाली प्रतिवर्तित वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं करूनकल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, जनन कोशिका से अविकसित भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिप्लोस्पोरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रक्रिया में होता है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी में। मेगा युग्मन में और मेगा बीजाणु जनन में, सभी युग्मन सूक्ष्म युग्म जनन में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, द्विबीजपत्री भ्रूण में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो ये कोलोप्टाइल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, हाइपोट्रोपस शब्द किसका सूचक है? तो ये बीजांड स्थान का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एंजियोस्पर्म में कितने प्रकार के बीजांड माइक्रोपाइल पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिकांश एंजियोस्पर्म में एंथर होता है? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिथेकल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्त बीजी में कितने प्रकार के परागकोश का विकास पाया जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, एंजियोस्पर्म में कौन सा बीजांड आम है? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑर्थोट्रोपस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोटोक्साइलम की पहचान किस प्रकार के ट्रेगिड द्वारा की जाती है? तो ये प्रश्न भी हमको नहीं मिला, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, एक बीजपत्री जड़ों की पहचान किस वर्ड की उपस्थिति से होती है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बड़ी और अच्छी तरह से विकसित मंजा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार जड़ों में सबमैनी सिलेडर
की उत्पत्ति किस प्रारंभिक कोशिकाओं से हुई है? तो ये पेरिब्लियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा कोशिका और ऊतक दोनों नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एपिडर्मिस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहनी कैम्बियम द्वारा निर्मित प्रथम कोशिका है? 1 डिग्री फ्लोएम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा कोशिका का प्रकार परिपक्वता के समय मृत हो जाता है? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पैरेन्काइमा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्लोएम वेजेस स्टेम एनाटॉमी में किस जीनस में देखे जाते हैं? तो ये प्रश्न हमको नहीं मिला, इसलिए इसे भी हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, जड़ों में पेरिसाइकिल का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैम्बियम का निर्माण करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, पादप में स्थायी कोशिकाओं के कितने रूपक होते हैं? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, द्वितीयक वृद्धि में कितने प्रकार के विभोजक कार्य करते हैं? तो ये प्रश्न हमको नहीं मिला, इसलिए इसे हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संवहनी बंडलों को एक वलय में व्यवस्थित कर दें तो रंभा होगा? तो एटाटोस्टेल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, एक विशिष्ट द्विबीजपत्री तने में कितनी संख्या में रंभा मौजूद होते हैं? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, किस पौधों में पंखों वाला पर्णावृंत पाया जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नींबू में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, स्पाडिक्स पुष्करम किस पौधे में पाया जाता है? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मक्का में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, कैरियोप्सिस का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मक्का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, मेगास्पेरेंगियम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बीजांड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, हाइपंथियम किस प्रकार के फूल में मौजूद होता है? तो ये प्रश्न हमको नहीं मिला, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। इसके बाद 43 है, एक प्रलम्ब में ढके रोम छिद्र के माध्यम से परागकोश का विसंक्रमण क्या कहलाता है? तो ये वाल्वुलर कहलाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, पेरिगोनियम को किससे संदर्भित किया जाता है? तो इसे पेरियंथ से संदर्भित किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, सत्यपता का कौन सा अभिलाषी लक्षण नहीं है? तो ये भी नहीं मिला, इसलिए हम इसे भी छोड़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, अगर आपको उन प्रश्नों का आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पेटीओल के सूजे हुए आधार को क्या कहा जाता है? तो इसे हस्तुला कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, मोटे रेशेदार छाल को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न भी हमको नहीं मिला, इसलिए इसे भी हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, एक प्रवृत्ति जिसमें तना रेंग रहा है या सपाट पड़ा हुआ है लेकिन नोड्स पर जड़ उत्पन्न कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? ये भी नहीं मिल लिया, इसलिए हम इसे भी छोड़ रहे हैं। अगर आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप लोग कमेंट करके। स्टोलन पौधों के किस भाग का संशोधन है? तो ये तना हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, भूगर्भिक समय अवधि निर्धारित करने के लिए किस प्रकार के जीवाश्म का उपयोग किया जाता है? तो इसे सी ऑप्शन सूचकांक जीवाश्म को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा एक कोयला युक्त संपीड़न अच्छा जीवाश्म का प्रकार है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोयला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, जीवाश्मीकरण के लिए कौन सी एक शर्त आवश्यक नहीं है? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जंगल की आग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, इकोनोलॉजी किस जीवाश्म का प्रकार का अध्ययन है? तो ये उपजीवाश्म प्रकार का अध्ययन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, कोल बाल्स के नमूने किस सिस्टम अवधि में ही पाए जाते हैं? तो ये कार्बोनिफेरस की अवधि में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, एक जीवाश्म की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? तो ये 10,000 साल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, सिस्टम पीरियड्स जुरासिक का नाम किस आधार पर रखा गया? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक पर्वत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, सबसे हाल के भूवैज्ञानिक समय मापने में युग सेनोजोइक के कितने सिस्टम काल में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, पुरापाषाण काल को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो इसे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 6 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, साहनी 1922 द्वारा प्रस्तावित जिम्नोस्पर्मों का वर्गीकरण मुख्यतः किस लक्षण पर आधारित है? पत्तियों की स्थिति पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, आधुनिक वर्गीकरणों के अनुसार बेनेट टिलेस को किस गुण से
किस गढ़ में मिला दिया है? तो इसे साइकेडोलिसिस गढ़ में मिला दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन सी भूवैज्ञानिक अवधि कॉर्डिटेल्स की चरम है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निचला कार्बोनीफेरस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, विलियम सोनसी और साइकेडोएड्सी के पौधों के बीच कौन सा एक प्रमुख अंतर है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ट्रंक आकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा एक पाइनस तना का कार नहीं है? प्रजनन क्षमता में वृद्धि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व के उत्तरी गोलार्ध में किस जीनस का प्रमुख वितरण प्रमुख रूप से सीमित है? तो ये प्रश्न नहीं मिला, इसलिए इसे भी हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सा एक लक्षण दृढ़ता से इंगित करता है कि साइनस एक जीवित जीवाश्म है? तो आर्कगोनिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, समास बीज शंकु किस वंश में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाइनस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, किस वंश में हवाई तना प्रकाश संश्लेषक है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाइनस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, नेक्स्ट 68, एकल सिरा वाली पत्तियां किस वंश में पाई जाती हैं? तो ये एफेड्रा में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, साइकस में लीफ ट्रेस किससे बना होता है? तो ये बी कर्धनी ट्रेस से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, लकड़ी के किस प्रकार के खंड में क्रॉस फील्ड देखा जाता है? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टीएस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, पाइनस में बनने वाले भ्रूणपोष की प्लाइडल स्थिति क्या होती है? तो ये आगुणित। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, सेरोटिनी एक डॉट डॉट प्रेरित बीज विमोचन है आग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, जिम्नोस्पर्म की लकड़ी को सामयिक रूप से नरम लकड़ी कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? वेसेल्स की कमी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74, मार्मन चाय किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एफेड्रा पौधे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, एक्रोजोनोम स्पर्मियाई में कौन सा गण सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टेरिडोस्पर्मलेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, द्विरूपी पत्तियां किस वंश में पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न भी नहीं मिला, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, कंद प्राय किस वंश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लाइकोपोडियम में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनोप्लेक्टो किस प्रजाति के तने में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लाइकोपोडियम क्लैवाटम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, तकनीकी शब्द टैक्सेस किससे संबंधित है? तो ये वर्नेशन से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, पीपीजी के अनुसार जीनस एजोला का परिवार है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉल्विनियासी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, एजोला की कौन सी प्रजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है? एजोला पिन्नाटा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, तना प्रोटोजाइलम एक्सटार्च किस वंश में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लाइकोपोडियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, सेलिजिनोला की कौन सी एक प्रजाति अपने मैगोस्पोरिगियम में एक कार्यात्मक मेगास्पोर दिखाती है? तो ये प्रश्न भी नहीं मिला, इसलिए हम इसे भी छोड़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा पौधा समूह की एक इकाई के दो अलग अलग पौधों को दर्शाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टेरिडोफाइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, राइनिया किस प्रकार का जीवाश्म है? तो आश्मीभूत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, किस कारण से राइनिया मेजर का नाम बदलकर एग्लोफाइटन मेजर कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रैगिड्स की अनुपस्थिति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, टेरिडोफाइट्स में पहली बार किस ऊतक का निर्माण हुआ था? तो पैरेन्काइमा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सी स्टील का हिस्सा नहीं है? तो पेरीसाइकिल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, बीजाणुओं की परिपक्वता की स्नातक विद्या किस जीनांश में देखी जाती है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फुनेरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है,
शल्य चिकित्सा में कौन सा ब्रायोफाइट उपयोगी है? तो स्फेगनम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, पेरिनाइट्स वाले सिंगल प्लास्टिड्स किस जीनस के थैलस में पाए जाते हैं? तो ये सब सी करेक्ट हो जाएगा, एंथोसेरस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, किस जीनस में स्टोमेट्स केवल स्पोरोफाइट पर मौजूद होते हैं? तो फुनेरिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, चट्टानों पर उगने वाले ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सेक्सिकोलस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, लेप्टोमस किस जीनस में पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए इसे छोड़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, मांस की उत्पत्ति किस भूवैज्ञानिक प्रणाली काल से हुई? तो पर्मियन से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, मांस में कैलीपेट्रा की उत्पत्ति किस भाग से हुई है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑर्कगोनियस। तो इस 96 तक हुई, क्योंकि 50 इसके आगे वाले क्वेश्चन स्पष्ट से दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।